ओम शांति। आज 29 फरवरी 2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से। महावाक्य है, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। तो माया क्या है, स्वयं पहचान के उसको निकाल देना है अपने स्वभाव संस्कारों से। प्रश्न है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, किसका? राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य। उत्तर में बाबा कहते, पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरी मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थी में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अल्प और बेइनो, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना पड़े। यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो है, जब तक पक्के हो जाए कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। यह तो पढ़ाई है। भगवान वाच भी लिखा है, भगवान है निराकार। ये बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं किसी को भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर। यहाँ तो वह बातें नहीं हैं। बाप तो समझाते हैं। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया था वह आपे ही यहाँ आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला ना जाए, इनको पकड़े, चला जाए तो चला जाए। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। बाप एडाप्ट करते हैं। जीते जी मरना माना आत्म अभिमानी बनना। देह में मैं चेतना हूँ, मेरे कारण, मैं आत्मा के कारण ये शरीर चल रहा है, ये हमेशा स्मृति रहना। तो उससे क्या होता है, मैं मेरा निकल जाता है और बाबा से कनेक्शन रहता है, तो पावर आती है। पावर आएगी तो आत्मा सद्गुणों से भरपूर हो जाएगी। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, देखो बच्चों, यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। बाप अडाप्ट करते हैं, अडाप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। बच्चे माँ बाप के पास आते ही है वर्षे के लालच पर। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडाप्ट होगा क्या? इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? एडॉप्ट करते हैं साहूकार। अभी तुम जानते हो, शिव बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्वर्ग का राज्य। सतयुग में मिलती है बादशाही। क्यों ना उनका हम बने? हर एक बात में लालच तो रहती है। जितना बहुत पढ़ेंगे उतना बड़ी लालच होगी। तुम भी जानते हो, बाबा ने हमको स्वीकार किया है, इतने भीड़ में से अपना बनाया। बाबा ने क्या किया, कोठों में कोई हमें चुना है और हमें पढ़ा रहा है सहज राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा। तो बाबा कहते हैं जितना बहुत पढ़ेंगे तो क्या होता है, दुनियाई पढ़ाई में लालच होता है कि हम बड़े बड़े बन जाएं। तुम भी जानते हो, बाप ने हमको एडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने के लिए। बाप भी कहते हैं तुम सबको हम फिर से 5,000 वर्ष पहले मुआफिक एडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा, क्या कहते हैं हम? शिव बाबा, हम आपके बहुत पुराने देवी देवता बच्चे हैं। हम पहले कल्प में भी तुम्हारे बने थे, फिर उतरती कला हो गई, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र लग गया, फिर संगम पे हमें भगवान मिल गया, फिर हमें सतयुग में ऐसे देवी देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जैसे आत्मा में संस्कार वैसे वो जन्म लेती है। तो बाबा कहते तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। प्रजापिता नाम तो नामी ग्रामी है। जब तक शूद्र से ब्राह्मण ना बने तो देवता ना बन सके। तो शूद्र से ब्राह्मण बुद्धि से, संस्कारों से, समझ से। तो इसीलिए बाबा कहते जब तक शूद्र से
तुम्हारे संस्कार मन बुद्धि ब्राह्मण ना बने तो देवता बन ना सके। तुम बच्चों की बुद्धि में अब यह चक्र फिरता रहता है, हम शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है, सतयुग में हम राज्य करेंगे, तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं, कहीं कच्चे हैं तो गिर भी जाते हैं, तो वह अपनी तरफ माया खींच लेती है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं, बच्चे माया में फंसना नहीं है, नहीं तो अपने ही तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाप ही पूछ सकते हैं कि आगे कब मिले हो, और कोई पूछ भी नहीं सकता। उसको तो अक्ल भी नहीं आएगी पूछने का कि पहले कब मिले थे हम, और कोई को पूछने का अक्ल आएगी ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़ता है तुम्हें, आकर रावण को जेल से तुम्हें छुड़ाना पड़े। बेहद का बाप बेहद की बातें समझाते हैं। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है, जो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं रावण को? 10 सिर वाला दिखाते हैं। विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य धरा पे होता नहीं, यह तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। क्या? 10 शीश माना हमारे अंदर के ऐसे 10 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और उसके बाल बच्चे बने, ईर्ष्या करना, बदले की भावना, जलसी, हाँ, डर पकड़ के रखना, मैं मेरे में फंसना, बहुत सारी बातें हैं। और बाबा कहते चतुर्भुज विष्णु दिखाया माना 2 हाथ विष्णु के, 2 हाथ लक्ष्मी के, 4 भुजा वाला विष्णु माना वैकुंठवासी, स्वर्ग में रहने वाला, जिसको कहते वसुदेव कुटुंबकम, आने वाली दुनिया। बाबा कहते पतित राज्य है जो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं, यह तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। मूर्तियों के द्वारा कुछ अर्थ बताना चाहते हैं। तो बाबा कहते यह लक्ष्मी नारायण तुम्हारा अभी क्या है? एम ऑब्जेक्ट है। यह है एम ऑब्जेक्ट, विष्णु द्वारा पालना। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। श्री कृष्ण को तो 2 बाहें ही दिखाएंगे ना, विष्णु को 4 भुजाएं दिखाएंगे। मनुष्य तो कुछ भी अर्थ सहित नहीं समझते हैं। बाप हर एक बात समझाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने का है। यह गीता पाठशाला है, भगवान उवाच है, जीवन मुक्ति प्राप्त करने की गीता पाठशाला। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब बाप पूछते हैं ज्ञान यज्ञ श्री कृष्ण का है या शिव का है? शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। हाँ, शिव क्या है? लाइट, गॉड इज लाइट। तो गॉड इज लाइट, गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज वन। तो सत्यम शिवम सुंदरम किसका गायन है? शिवलिंग का, शिव बाबा का। ज्योति स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, प्रकाश स्वरूपम। तो बाबा कहते हैं शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया। अब बाप कहते हैं हमने इनमें प्रवेश किया है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वो कहते हैं शिव शंकर। ज्ञान सागर तो एक ही है। अब तुम जानते हो शिव शंकर एक नहीं है। शंकर देवताएं नमः कहते हैं, शिव परमपिता परमात्माएं नमः कहते हैं। तो शंकर शिव का बच्चा हो गया। अभी तुम जानते हो कैसे शंकर शिव का बच्चा, क्योंकि शिव बाबा को महादेव भी कहते हैं ना, और शंकर शंकर है, तो महादेव के बच्चे देवी देवता, शंकर देवताएं नमः कहते हैं। तो कितना क्लियर है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है ना। तो मीठे शिव बाबा कहते हैं आज के मुरली के अंतर्गत, अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं ज्ञान से। चित्र भी बरोबर बनाते हैं, अर्थ नहीं समझते। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका अर्थ भी कोई नहीं समझते। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दे दिए। अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा सुनाते हैं। यह भी मास्टर ज्ञान सागर बनता है। ब्रह्मा शिव से ज्ञान लेके, शिव ज्ञान का सागर है, तो ये ब्रह्मा बनता है मास्टर ज्ञान सागर। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं, वह कोई यथार्थ है नहीं।
वह है सब भक्ति मार्ग के। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाला होते नहीं। यह तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। रावण का भी अर्थ बताया है। आधा कल्प है रावण राज्य, रात। दुख है माना रात्र है, घोर कलयुग या अंधेरी रात्रि, काला कलयुग। तो सत्य बात है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य का उजाला है। सत्य है तो सुख है, तो वो क्या है, सत्ययुग आने वाला। तो कौन लाता है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये कितनी सुंदर बात है समझने के लिए। रावण माना दुख के वन में फंस गए आत्मा। तो रावण का अर्थ बताया है। आधा कल्प है रावण राज्य, रात है। आधा कल्प है राम राज्य, धरा पे दिन है सुख का। बाप हर एक बात समझाते हैं बच्चों को। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखाते हैं। जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे ना। संगम आत्मा परमात्मा का मिलन होगा। दुख है तभी सुख आने के लिए, दुख का खात्मा करने के लिए संगम होगा। तो बाबा कहते जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। दोपहर में गीता सुनाई, यह तो रॉन्ग हो जाता है। बाप सच बतलाते हैं क्योंकि बाप ही है सत्यम शिवम सुंदरम। हमेशा सत्य है, शिव है और सुंदर है, वो शाम ही नहीं बनता है। विकारों में नहीं आता। बाबा की कभी उतरती कला नहीं होती। ऐसे नहीं कि बाबा सर्वगुण संपन्न बन गया और फिर कलाहीन भी बन गया, नहीं, सदा ही सुंदरम। तो बाबा कहते बाप सच बतलाते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। अब ब्रह्मा है सफ़ेद पोश ही दिखाते हैं। ब्रह्मा का सफ़ेद पोश ही दिखाते हैं। शिव बाबा है बिंदी, सितारा, किरणें, आँख जैसे शिवलिंग के ऊपर दिखाते हैं। तो शिव बाबा है बिंदी। तो क्या बिंदी कहो, ज्योति कहो या लाइट कहो, सितारा कहो। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, शिव बाबा तो है बिंदी। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ ना सके। तुम कहते हो हम आत्मा हैं। अब आत्मा को किसने देखा? कोई ने नहीं देखा। वो तो बिंदी है, समझ सकते हैं ना। जो जिस भावना से जिनकी पूजा करते हैं उनको वही साक्षात्कार होगा। दूसरा अगर रूप देखेंगे तो मूंझ पड़े। हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वही दिखाई देगा। गणेश की पूजा वही करेंगे तो वही दिखाई पड़ेगा। बाप कहते हैं हमने तुमको इतना धनवान बनाया था, सत्युग का राजा महाराजा बनाया था, हीरे जवाहरात के महल तुम्हारे थे, तुमको अनगिनत धन दिया, अनगिनत धन था। तुम क्या थे? देवी देवता थे, सोने के महलों में रहने वाले। सत्ययुग में, त्रेता में ऐसे तुम राज्य किया। तुमको अनगिनत धन था। तुमने अब सब कहाँ गया, गवाया। अभी तुम जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते चला के ख़त्म किया। एक ही बार बैंक में, आत्मा के बैंक में भरते हो। बाबा कहते संगम में भर देते हो सारे खजाने पुण्य कर्म के। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट के द्वारा स्वयं को ऐसे सर्वगुण संपन्न बनाते हो। संगम पे जब बाबा मिलता है तभी। इसलिए कहते हैं ना, भगवान जब देता है तो छप्पर पाड़ के देता है। छप्पर कैसा? कलयुग का, दुखों का छप्पर। तो फिर इसीलिए बाबा हमें ऐसे देवी देवताओं को सदा ही धनवान, सोने के महलों में रहने वाले और जन्म जन्मांतर की सुख शांति संपन्न बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अभी तुम कंगाल बन गए हो। तुमको अनगिनत धन था, तुमने अभी वह सब कहाँ गवाया? सोचो, विचार सागर मंथन करो। क्यों हम ऐसे देवता से, पतित से पावन बन गए? देवता से लेवता कैसे बन गए? मांगता कैसे बन गए? मंगता, देने वाले मंगता कैसे हो गए? मांगता कौन है? भिखारी। तो खाली कैसे हो गया अभी आप? तो बाबा कहते हैं अभी तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो। बाप तो कह सकते हैं ना कि कैसे सबके पास मांगते हो, सुख दो, शांति दो, हेल्थ दो, वेल्थ दो, सब कुछ दो दो दो। मनुष्य से भी मांगते हैं कि मेरे से थोड़े प्यार से बात करो, मुझे थोड़ा शांति से रहने दो। सबसे हमें एक्सपेक्टेशन है। तो बाबा कहते क्या हुआ? तुम कितने धनवान थे, अब कैसे बन गए हो कंगाल, भीख मांग रहे हो? बाप तो कह सकते हैं ना, अभी तुम बच्चे समझते हो मेरा बाप आया है हमें ऐसे उसके जैसा धनवान बनाने के लिए, गुणवान बनाने के लिए, सदगति दाता
आया है मुझे सुख शांति मुक्ति जीवन मुक्ति सद्गति सद्बुद्धि देने। तुम समझते हो ना। तो बाबा क्या कहते हैं, हम बच्चों की जिम्मेदारी कितनी बढ़ाते देखो। क्या तुम समझते हो तो तुम कैसे ऐसे बन सकते हो फिर रावण के मुरीद। मीठे शिव बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे समझते हो बाप आए हैं, हम फिर विश्व के मालिक बनते हैं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेता है, इसमें रोने की कोई बात नहीं। सतयुग में कभी रोते नहीं। अभी तुम मोहजीत बने हो, मोहजीत राजा है, यह लक्ष्मी नारायण आदि है, वहाँ मोह होता नहीं। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाप है निराकार, मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ थोड़ी होती है। हे भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं ना, तो नाम रूप है ना। लिंग को शिव परमपिता शिव बाबा भी कहते हैं। शिव बाबा तो है ना बराबर। बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहते हैं। बाबा क्या कहते हैं देखो, शिवलिंग को शिव परमपिता शिव बाबा ही कहेंगे। बाबा तो है ना बरोबर। बाबा तो ज़रूर बाबा है, तो बाबा के बच्चे भी ज़रूर होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। आत्मा है ज्योति बिंदु सितारा, शरीर अलग है आत्मा अलग है, इसलिए बाबा कहते निराकार को ही निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर बाप को भी कहते हैं, अपने बाप को भी बाबा कहते हैं। अर्थ तो समझते नहीं हैं। हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं। बाप बड़े थे बड़ी बड़ाई दो अक्षर में पढ़ाते हैं। क्या अल्पा और बे माना बादशाही, माना नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी पद प्राप्त करना। अल्प माना बाबा, अल्पा और बे, ये दो ही बातें याद रखना है कि मुझे क्या बनना है, मेरा लक्ष्य क्या है, क्यों मैं परमात्मा से ज्ञान ले रहा हूँ और क्यों मैं उसके श्रीमत अनुसार परहेज करके चल रहा हूँ। क्या मुझे वैद्यनाथ दे रहा है बीमारी जन्मों जन्मों का दुख हटाने के लिए, तो क्या है बीमारी का कारण, हमारे कारण भी समझाते, उसका निवारण भी समझाते। इसलिए उसको भोलेनाथ, पापकटेश्वर, भूतनाथ और वैद्यनाथ का बाबुलनाथ। और फिर क्यों कैसा वैद्यनाथ हो गया बाबा। क्योंकि हमारी जन्म जन्मों के दुख की पापों की गठरी कैसे उतरेगी, क्या करना पड़ेगा, वही समझाते हैं। महादेव देवी देवता को बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं अर्थ तो समझते नहीं। हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं। बाप बड़े थे बड़ी पढ़ाई दो अक्षर में पढ़ाते हैं, अल्पा और बे। अल्प को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है। यह बड़ा भारी इम्तिहान है तुम्हारा। एक तरफ माया का और रावण का पंप है, एक तरफ भगवान आया है। माया रावण, साइंस की दुनिया इतनी खोज और इतना सुंदर दिख रही है, इधर ही स्वर्ग लग रहा है। सारी सुख सुविधाएं साइंस ने दे दी, वही विनाश का कारण भी बनने वाले। जैसे एरोप्लेन्स में बहुत ही मस्त ट्रैवलिंग करते हो एरोप्लेन में, और एरोप्लेन गिर गया तो क्या होता है, क्या हुआ, ख़त्म हो गया ना। तो विनाश के, तो साइंस के साधनों से दुनिया सुखमय बन गई है, थोड़ी देर का सुख है। लेकिन सतयुग हमेशा का, सतयुग त्रेता माना स्वर्ग क्या है, हमेशा का सुख है। कोई चीज़ उधर दुख देने वाली होती ही नहीं है, क्योंकि बाबा ने बनाया ये दुनिया। बनाता है इसलिए तो उसको हमने मांगा है, कभी तो दिया है, और देता है इसलिए मांगते हैं ना। तो मीठे बाबा कहते हैं अल्प को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है। यह बड़ा भारी इम्तिहान है। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़ी रहती है। पढ़ते पढ़ते अकरीन सार बुद्धि में आ जाता है। यह भी ऐसे है, तुम पढ़ते आए हो। अंत में फिर बाप कहते मन मना भव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। यह मन मना भव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। मुख्य है ही यह, कितना सहज है। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे राजा वैसा वह अपनी रस्म चलाते हैं। आगे मन शेर पाव का हिसाब चलता था। आगे कैसे थे, शेर में मतलब 1 मन 2 मन, ऐसे पाव किलो 2 आधा पाव, ऐसा हिसाब चलता था। तो बाबा कहते बच्चों देखो कितना सहज है, मुख्य है ही कितना सहज पढ़ाई। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे राजा वैसा वो अपनी रस्म चलाते हैं।
आगे मन शेर पाव का हिसाब चलता था, अभी तो देखो किलो आदि क्या क्या निकल आ पड़ा है। कितने अलग अलग प्रांत हो गए हैं। दिल्ली में जो चीज़ 1 रुपये में शेर बॉम्बे में मिलेगी 2 रुपये शेर, क्योंकि प्रांत अलग अलग है। हर एक समझते हम अपने प्रांतों को भूख थोड़ी ही मारेंगे। कितने झगड़े आदि होते हैं, कितना रोला पड़ा हुआ है। भारत कितना सॉल्वेंट था, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाते लगाते कितना सॉल्वेंट बन पड़ा है। कहा जाता है हीरे जैसा था। कहा जाता है भारत हीरे जैसा, जन्म अमोलिक कौड़ी बदले खोए। अरे ये कहावत है। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अमूलक कौड़ी बदले खोए रे। बाप कहते हैं तुम कौड़ी के पीछे क्यों मरते हो, अब तो बाप से वर्षा लो पावन बनो। बुलाते भी है पतित पावन आओ, पावन बनाओ। इससे सिद्ध है पावन थे, अब नहीं है, अभी है ही कलयुग। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का जरूर विनाश होगा। इसीलिए ये महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। ड्रामा में तो ये विनाश होने की भी नूंद है। पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा इतनी बड़ी राजाई मिलती है तो बहुत खुशी होने लगी। फिर विनाश का साक्षात्कार भी कराया ब्रह्मा को। मन मना भव मध्याजी भव, यह गीता के अक्षर है। कोई कोई अक्षर गीता में ठीक है। बाप भी कहते हैं तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ, फिर यह ज्ञान क्या होता है, प्रायलोप हो जाता है, समय के पीछे छुप गया। क्योंकि पढ़ाई पूरी हुई तो थोड़ी ना फिर बुक का वजन उठाएंगे। प्राप्ति हो गई तो हो गया ना, उसी स्कूल में थोड़ी जाके बैठेंगे। वैसे ही है ये सदगति की पढ़ाई का भी ऐसा ही है। तो बाबा कहते हैं बाप भी कहते हैं तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ, फिर प्रायलोप हो जाता है। कोई क्या कहते बाबा, कोई को पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, अब कितनी है। यह चेंज होनी चाहिए, ज़रूर विनाश भी चाहिए। महाभारत लड़ाई भी है, नहीं तो सफाई कैसी होगी इधर की गंदगी की सारी। तो बाबा कहते ज़रूर। अभी जैसे देखो घर में लक्ष्मी की पूजा रखते हैं तो घर को कितना साफ करते हैं, और यहाँ तो लक्ष्मी नारायण का राज्य शुरू होने जा रहा है। स्वर्ग नरक का विनाश माना कलयुग की समाप्ति और स्वर्ग की शुरुआत, सतयुग की शुरुआत। अनेक नाम है नरक, इसको कलयुग को जैसा अनेक नाम है वैसे स्वर्ग को भी अनेक नाम है। सतयुग है, हेवन है, पैराडाइस है, देवी देवता का राज्य है, लक्ष्मी नारायण का राज्य है, कृष्णपुरी है, विष्णु वैकुंठ वासी है। और वसुदेव कुटुंबकम कैसे कहते, किसको कहते हैं, वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव का अर्थ है देवी देवता जिस धरती पे एक साथ राज्य कारोबार चलाएंगे, सुख शांति से जिएंगे, एक भाषा एक पंथ, मतभेद नहीं, अनेक धर्म नहीं, झगड़ा नहीं। राजा जैसे कहता है वैसे प्रजा सुख शांति से रहेगी, जैसा राजा वैसे प्रजा होगी। उसको कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अब सतयुग में जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, अब कितनी है, यह चेंज होना चाहिए ना। ज़रूर विनाश भी चाहिए, नहीं तो सबके अंदर की बुराई कैसे ख़त्म होगी। महाभारत लड़ाई भी है, ज़रूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने क्या आकर किया वह भी नहीं जानते। अब बाप समझाते हैं गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली, माता पिता कहेंगे गीता को, जिससे तुम फिर देवता बनते हो। अभी चल रहा है भगवान उवाच, श्रीमद् भगवद गीता, भगवत के गीत अभी गायन हो रहा है, हमारे सदगति का गीत गायन हो रहा है, मना मुरली रोज़ सुनाता है बाबा। बाबा कहते हैं माता पिता कहेंगे गीता को, जिससे तुम फिर देवता बनते हो। इसलिए चित्र में भी दिखाया है। श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, श्री कृष्ण गीता के ज्ञान से राजयोग सीखा यह बना। फिर कल फिर श्री कृष्ण होगा। उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो बाप समझाते हैं यह तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर तुम्हें गिरा ना दे। बहुत बातें पूछते हैं, विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, कौवे क्या करेंगे, क्या 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 करते करते निकल जाएंगे यहाँ से। कौरव है ना, कह करते रहेंगे। पांडव क्या करेंगे,
परमात्मा से अपने सद्गति की प्राप्ति कराएंगे और सबको करने में परमात्मा की मदद करेंगे। और कौरव क्या करेंगे, क्या कैसे क्या 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 करते रहेंगे। हाँ, तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे, बाप समझाते हैं, यह तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो। कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिराना दे। बहुत बातें पूछते हैं, विकार बगैर सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अरे भगवान बैठा है ना, तुम क्यों चिंता करते हो? तुम सृष्टि चला रहे हो क्या? तुम सबके शरीर में खून का अभिषेक कर रहे हो क्या? कितने प्रकार का अन्न खाते हैं, क्यों सबके शरीर में खून लाल रंग का बन रहा है? कोई साइंस, कोई विज्ञान खून की उत्पत्ति कर पाया है? मनुष्य को मनुष्य का ही खून देना पड़ता है ना। तो क्यों चिंता कर रहे हो संसार की? अपनी चिंता करो कि मैं कैसे सद्गति को प्राप्त करूं, मुझे कैसे सद्बुद्धि प्राप्त होगी। बाबा यही बताते हैं आज। बाबा कहते बहुत बातें पूछते हैं, बिगर विकार सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा। अरे तुम खुद कहते हो वो वाइसलेस दुनिया थी, वसुदेव कुटुंबकम था। तो अभी तुम ही प्रश्न में पड़ गए हो। तो खुदा को जानो ना। खुदा कौन है? खुद धरती पे आता है, स्वयंभू है। स्वयंभू पे कैसे आया, जानो उसको राजयोगा द्वारा, मेडिटेशन द्वारा। बाबा कहते अरे तुम खुद कहते हो वह वाइसलेस दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकारों की बात कैसे हो सकती है? अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? यह है ही पतित दुनिया। कुंभ के मेले पर कितने लाग जाते हैं। अब कहते वहाँ एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या? यहाँ भी गौमुख बनाया है। कहते गंगा यहाँ आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ों पर आएगी? भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं, कितना अज्ञान है। भक्ति मार्ग से सद्गति और सुख मिलना होता तो अभी तक क्यों नहीं मिला? द्वापर युग से भक्ति करते आए और भी बुरी हालत हो गई है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे, भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं। ज्ञान, भक्ति, फिर है वैराग्य। एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं भगवान की खोज में। यहाँ तो वह बात नहीं है, तुम्हें गृहस्थी में रखे कर्तव्य कर्म करते हुए मन बुद्धि से बाबा से कनेक्ट करना है। तुम बुद्धि से सारा पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। तुम क्या करते हो? बुद्धि से करते हो, मन बुद्धि से। प्रैक्टिकल में नहीं छोड़ के कहीं जाते हो, जंगल में नहीं जाना है। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और सबको पढ़ाना। अब राजयोगी कोई जंगल में थोड़ी सिखाया जाता है, ये स्कूल है, गॉडली यूनिवर्सिटी। बाबा कहते ब्रांचेस निकलती जाती है, ब्रांचेस निकलती जाती है। इसलिए कितने देशों में ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स है? 147 कंट्रीज़ में ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स, पाठशाला, लाखों सेंटर्स हैं, हजारों, जो निरंतर परमात्मा के ज्ञान से अपनी सद्गति करा रहे आत्माएं, अपने भाग्य को प्राप्त कर रहे हैं लाखों आत्माएं। तो बाबा कहते यह स्कूल है, ब्रांचेस निकलती जाती है। इसलिए भारत में भी देखो, आपको गली गली में ब्रह्म कुमारी सेंटर दिखाई देगा, गीता पाठशालाएँ दिखाई देंगी, जहाँ परमात्मा का ज्ञान निरंतर मुरली के द्वारा सबको, सभी आत्माओं को सद्बुद्धि सद्गति के लिए दिया जाता है। परमात्मा ही दे रहा है, किसी मनुष्य का काम नहीं है। किसी मनुष्य की ताकत है क्या? अलग जाति धर्मों और बद पंथों को भी स्पर्श कराना बुद्धि को भगवान की। भगवान कौन है? भगवान की ही शक्ति, भगवान ही करा सकता है। भगवान माना हमारे भाग्य को बदलने वाला, हमारे भाग्य से दुखों को भगाने वाला, हमारे अंदर से दीन दुखियता भगाने वाला भगवान। इसलिए देखो, भगवान शिव कहोगे तो शिवलिंग सामने आएगा, भगवान शंकर कहोगे मूर्ति आएगी, लेकिन केवल भगवान भगवान कह के देखो, क्या मूर्ति आती मन पटल पे? हे भगवान हे भगवान हे भगवान करते रहते हैं। किसके लिए बोल रहे हैं? हमारे पिता परमपिता परमात्मा शिव बाबा के लिए ये शब्द है। भगवान शब्दों की गहराई बहुत बड़ी है। मुरली सुनो रोज, राजयोगा मेडिटेशन करो तो जानोगे भगवान क्या है और कैसे मेरी दुखों को भगाएगा। क्यों मैंने उसको मांग रहा हूँ मतलब मुझे कभी मिला है। फिर मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा सोचो। जैसे बच्चों को बाहर खेलने के लिए छोड़ते हो आपने बोला था 1 घंटे में वापस आ जा, बच्चा खेलते खेलते 3 घंटा बाहर ही रहा, तो अभी कितना थकेगा और कितना अब उसका कपड़े भी मैले हो सकते हैं ना। तो वैसे हमने भी सतयुग जब शुरू हुआ, स्वास्तिका निकालते हैं ना, क्या लिखते स्वास्तिका में?
स्वस्तिक के लेफ्ट साइड में लिखेंगे शुभ और राइट साइड में लिखेंगे लाभ, तो कैसा हुआ शुभ लाभ। तो स्वास्तिका क्या दिखाता है, ऊपर डंडी, फिर राइट में जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर लेफ्ट में जाती है। क्या है, स्वास्तिका चक्र है। कैसा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो स्वास्तिका का चित्र समझ लो ना। अभी सबको ऊपर जाना है, ऊपर वाले के पास, ऊपर से आए हैं हम, ऊपर वाले के बच्चे हैं, तो ऊपर फिर से घर जाना पड़ेगा। क्योंकि कितने जन्मों से जन्म मृत्यु का खेल खेलते 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 आत्मा अभी मैली हो गई है। आत्मा में सारे का कैसे संस्कार आ गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के संस्कार हो गए, माना आत्मा मैली हो गई है। तो हम परमात्मा के बच्चे आत्माएं इस शरीर में आके खेल खेला इस धरती पे, जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते आत्मा मैली हो गई। आत्मा के अंदर की शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्रता, आनंद स्वरूप, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ये सारे आत्मा क्या ओरिजिनल क्वालिटी खत्म हो गई। तो फिर से चार्जिंग करने के लिए लाइट को लाइट से कनेक्ट करना है। तो लाइट कौन है, मैं आत्मा लाइट हूँ, और मेरा पावर हाउस का है शिव परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूपम, लाइट, गॉड, शिव पिता। तो उसको कैसे कनेक्ट करोगे, तो मन बुद्धि से। तो मन बुद्धि को कैसे काबू करोगे, राजयोग मेडिटेशन से। तो ये सारा गहरा कनेक्शन है, ये साधारण बातें नहीं है। जिसको मिला उसका भाग्य का गायन स्वयं भगवान करता है। फिर तो ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं चलाए जा रहे, स्वयं भगवान चला रहे हैं। क्योंकि वो नहीं हमारी सदगति करेगा तो कौन करेगा भला। बाप बच्चों को पार नहीं कराएगा तो कौन करेगा बताओ। तो इसीलिए मीठे बाबा कहते हैं, बच्चों शिव बाबा से पढ़े हुए अब तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। राजा प्रथम मन बुद्धि का राजा बनना पड़ता है। मन कितना चंचल है। हम कहते हैं मेरा मन, मुझे ऐसे नहीं करना था, मुझे ऐसे नहीं करना था, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है। क्या कहते हैं हम, मुझे ऐसे नहीं करना था लेकिन मेरा मन नहीं मानता है। अभी क्या नहीं करना था, मुझे ऐसे नहीं करना था लेकिन मन नहीं मानता है। क्यों नहीं मेरा, मुझे ऐसे कभी नहीं करना था लेकिन मेरे से हो जाता है। ये क्या हो गया। मतलब हमें खराब नहीं करना है, लेकिन हमारे मन में शक्ति नहीं रही है, अभी बुद्धि में इतनी शक्ति नहीं है। तो कौन देगा, शक्ति दाता, ऑलमाइटी, शक्ति सागर, आत्माओं का पिता ही देगा ना शक्ति। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे देखो अब क्या है, राजयोग थोड़ी ना जंगल में जाके सिखाया जाता है, मनुष्य को ही सिखाना पड़ेगा। यह स्कूल है, माना यूनिवर्सिटी है, रोज की पढ़ाई करना पड़ता है। सद्बुद्धि मांगी है तो सदगति के लिए सद्बुद्धि कैसे मिलेगी। ये स्कूल है, ब्रांचेस निकल जाती है। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मणियाँ सीखते हैं। एक शिव बाबा थोड़ी सबको बैठ सिखाएगा। तो यह हुई पांडव गवर्नमेंट। तुम हो बाबा क्या कहते, तुम हो ईश्वरी मत पर। शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मणियाँ सीखते हैं। एक शिव बाबा थोड़ी सबको बैठ पढ़ा सिखाएगा। तो यह हुई पांडव गवर्नमेंट। तुम हो ईश्वरी मत पर। यहाँ तुम कितना शांति में बैठे हो, बाहर तो अनेक हंगामे हैं, अनेक बातें लगी पड़ी है। बाप कहते 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण छूट जाएगा। क्या है 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मुख्य है, राक्षस। तो बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बना तो मैं तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम बच्चों जानते हो अभी हम सुखधाम में जाते हैं, दुखधाम को आग लगनी है, कलयुग को ख़त्म होना ही पड़े। तभी तो पूरे दुनिया से अत्याचार, दुराचार, पापाचारी, भ्रष्टाचारी कैसे वृत्ति खत्म हो जाएगी। तो बाबा कहते बच्चे तुम जानते हो, इसलिए तो कहा कौरव मर गए और 5 पांडव गल के पहाड़ों पर जाके गल मरे। तो पहाड़ माना योग की उच्च अवस्था, ध्यानस्थ अवस्था। तो तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुखधाम में जाते हैं, दुखधाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे। तो विकर्म माना पापों का विनाश होगा। अनेक जन्म तुमने जो भी जाने अनजाने में पाप कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए, उसका कैसा खात्मा होगा। कहते हैं कि मैं गंगा स्नान करूँगा तो मेरे पाप कट जाएंगे। काशी कलवट खाते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, क्या क्या करते रहते पाप खत्म होने के लिए। भगवान को कहते भगवान मुझे क्षमा कर देना। कान पकड़ते, उठते बैठते, क्या क्या करते हैं भक्ति में। क्यों करते हैं, कुछ तो हुआ है ना आत्मा से, इसलिए तो दुख आया है। तो ये कितनी गहरी बात है समझने के लिए। तो कौन समझाएगा, बाप ही समझाएगा ना। किसी की ताकत है समझाने की, ताकत होती तो अभी तक तो दुख खत्म होना चाहिए था।
बहुत सारे साधु संत, धर्म पिताएं, धर्म आत्माएं, ऋषि मुनि सब कुछ आके चले गए। तो अभी क्या हुआ, चले गए तो दुख कितना बढ़ गया अभी सबके अंदर। तो ज़रूर बुराई है आत्मा के अंदर, इसलिए तो दुख हो रहा है। क्यों ना कुछ तो है लगा पड़ा किसी के पास। भले साइंस के, विज्ञान के खोज की वजह से सुख भी बहुत है, लेकिन दुख भी कितना है। किसी को मन का दुख है, किसी को तन खराब है, शरीर खराब है, किसी को धन की कमी है। तन मन धन संबंधों में कितनी कड़वाहट है। तो क्या है, सुख की दुनिया है ये? नहीं, कितना दुख है। तो आत्मा के अंदर से कुछ गलत कर्म हुआ है, कर्मों का हिसाब किताब रिटर्न आता है। तो अभी अच्छे कर्म कौन सिखाएगा हमें, सत्कर्म की सद्बुद्धि कौन दिलाएगा हमें, सोचो। तो बाबा कहते, मीठे बच्चों, तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुखधाम में जाते हैं, दुखधाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसीलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो तुम्हारे पाप कर्म माना विकर्म विनाश होंगे और तुम ऊंचा पद पाएंगे। शरीर तो एक दिन छूटना ही है। बस याद की यात्रा में लग जाओ, काम धंधा करो, कर्तव्य कर्म करते करते मुझे केवल मन माना भाव, मन चाहिए उसको, तुम्हारा भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने नहीं कहा दिन रात नदी में बैठो, पहाड़ों पे चढ़ो, दिन रात माला जपो, दिन रात कीर्तन भजन करते रहो, नहीं। दिन रात भूखे रखे व्रत करो, नहीं। केवल स्वयं को पहचानो, सदगति दाता सद्बुद्धि दाता परमात्मा को पहचानो, इतना ही कहा है उसने। और मन मना भाव और मेरे ज्ञान को मन बुद्धि में धारण करो। बस घर बार नहीं छोड़ो, कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ो, कुछ नहीं छोड़ो, इसी संसार में रहना है। बाबा कहते सन्यासी का उद्धार होता तो फिर सन्यासी सबका उद्धार करते ना। अभी तक कितने सन्यासी होके गए, कितने ऋषि मुनि साधु संत होके गए, कितने सन्यासी बड़े शक्तिशाली थे, लेकिन फिर भी कितना दुख हुआ अभी। तो ये दुख को कौन खत्म करेगा, दुख हरता सुख करता परमपिता परमात्मा है, उसके बिना कौन करेगा इस दुनिया से हमें पार। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे। याद कैसे होगी, मनोबुद्धि से। तो विकर्म विनाश होंगे और तुम ऊंचा पद पाएंगे, उसको ही कहते सतगति और सद्बुद्धि। अच्छा, उच्च पद पाएंगे माना मुक्ति, जीवन मुक्ति होगी, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सक्सेस सब कुछ मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हमें सत विवेक बुद्धि से परमात्मा का ज्ञान को समझते, धारण करते और सबको कराने के लिए सेवाधारी बन के रहते। तो धारणा के लिए मुख्य सार क्या है, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है, कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगाना है। 2 नंबर की धारणा, कोई भी उल्टी सुल्टी बातें सुनकर भगवान के ऊपर संशय नहीं करना है, संशय में नहीं आना है, ज़रा भी अपना निश्चय न हिले। इस दुखधाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धियोग निकाल देना है। कोई भी बातों में लग के वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, फालतू बातों में जिसमें कोई सदगति सद्बुद्धि होनी ही नहीं है, उस बातों में क्यों जाना है अभी। तो बाबा क्या कहते हैं, किसी भी संशय में नहीं आना है। संशय होगा क्योंकि जब अच्छी चीज़ होती है ना, उसका सही में स्वीकार नहीं करते। जैसे देखो, साईं बाबा आए थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे, क्या हुआ उनको, क्या आसानी से दो समाज ने स्वीकार किया? कोई भी रोज साधु संत ले लो, महावीर ले लो, बुद्ध को ले लो, क्या जब थे क्रिश्चियन, क्राइस्ट को ले लो, तुरंत लोगों को समझ में आया शक्ति उनकी। तो ये तो परमपिता परमात्मा है, सभी का शक्तिदाता, इसको कैसे जानेंगे तुरंत। और संशय तो आएगा ही, क्योंकि इसीलिए चकाचौंध की दुनिया की सारी सुख सुविधाएं भी, ये इधर भी तो स्वर्ग ही लग रहा है। लेकिन स्वर्ग की परिभाषा क्या है, स्वर्ग में सबको एक जैसा सुख रहता है, जैसा राजा वैसी प्रजा है, वो स्वर्ग है, वो सतयुग है। यहाँ पे क्या है, एक अच्छे से खा रहा है तो एक को तो अनाज नहीं मिल रहा है। जहाँ असब मानता है वो कलयुग है, कलेश का युग है, अंधेरा युग है, तमो प्रधान दुनिया है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ज़रा भी निश्चय ना हिले। निश्चय कब हिल सकता है, शरीर की तकलीफ आई, तन में प्रॉब्लम आया, परिस्थिति बहुत आएगी, सगे संबंधों में झगड़े, तकलीफ आएगी, ब्रह्मा कुमार बनने के बाद, बाबा के रास्ते पे चलने के बाद भी तकलीफ आएगी। तो क्यों आएंगे, कहीं जन्मों जन्मों का तुमने जो करके रखा है वो तो आएगा ना तुम्हारे सामने, चुकतू करना पड़ेगा। चुकतू करे बिना आत्मा शुद्ध होकर कैसे जाएगी, आत्मा शुद्ध हुए बिना ऊपर जा ही नहीं सकते। तो किसी को कर्मभोग से चुकतू करना है, किसी को कर्मयोग से, माना योग लगा दो, भगवान के साथ कनेक्ट हो जाओ, अपने कर्तव्य कर्म को न छोड़ते हुए। माना 2 रास्ते दिए भगवान ने अभी,
अपने जन्मों जन्मों के जो खराब कर्म हुए हैं, पापों का बोझा जो आत्मा के ऊपर है, उसको चुकतू करने के लिए दो मार्ग है। एक तो कर्म भोग, माना भोगना होगी, तकलीफ आएंगी, और एक तो कर्म योग। इसलिए कहते भगवान की छत्र छाया प्राप्त होती है तो उसके जैसा भाग्य किसी का नहीं। तो भगवान की छत्र छाया कब प्राप्त होगी? जब उसके रास्ते पे चलोगे। तो इसीलिए बाबा कहते संशय में नहीं, संशय में कभी नहीं आना। और भगवान के ऊपर जो आपका निश्चय है कि भगवान आया है, मेरी सदगति करा रहा है, लेकिन जो भी मेरे सामने परिस्थिति कुछ भी आएगी तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये पहले पहले जन्मों का कुछ हिसाब किताब सामने आया है, वो तो चुकतू करना पड़ेगा। अभी खड्डा कुछ कुछ करके रखा है तो वो तो निपटाना तो पड़ेगा, हिसाब चुकतू तो करना पड़ेगा। किसी का लिया हुआ कर्जा है, समझ लो, किसी को हमने पिछले जन्म में अनजाने में ना जाने अनजाने में कुछ दुख दिया है तो वो तो सामने आएगा ही आत्मा। हाँ, कभी शरीर के, कभी तन के द्वारा आएगा, कभी मन के द्वारा आएगा, कभी धन के द्वारा आएगा, कभी संबंध संपर्क में दुख आएगा। तो कोई बात नहीं, अभी तो जो हमारे सामने अभी आ रहा है वो पिछला है, भूतकाल है, तो भूत तो तकलीफ देंगे ना। तो जो पास्ट में मेरे से कुछ हुआ है किसी आत्मा के साथ, वो मेरे सामने वर्तमान में आ रहा है। अभी वर्तमान को ठीक करेंगे तो भविष्य कितना सुंदर होगा। इसीलिए कितनी सारी बातें हैं समझने के लिए। तो बाबा क्या कहते हैं धारणा के दूसरे पॉइंट में, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है, ज़रा भी अपने निश्चय ना हिले। इस दुख धाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं अभी ये राजयोग से क्या बनते हैं? नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी, साक्षात चैतन्य देवी देवता की दुनिया, वसुदेव कुटुंबकम, विष्णुपुरी स्वर्ग इस दुनिया धरा पे आ रहा है। तो जिस तरह से मूर्ति, पत्थर की मूर्त बनाने के लिए मूर्त को भी कितने छन्नी हाथोड़ा खाना पड़ा, सहन करना पड़ा। तो जब साक्षात देवी अपने चैतन्य गुणों को, अपने भाग्य को जगाना है, तो क्या तकलीफ आएगी तो पीछे हटना चाहिए क्या? कर्मों की गति को समझना है। कर्मों की गति समझाई जाती है सहज राजयोग मेडिटेशन में कि तुम्हारा अभी वर्तमान में जो भी सामने आ रहा है वो तुमने पिछले जन्म में करके रखा है, भूतकाल है, पास्ट है, वो चीज़ें आएगी। तो भविष्य सुंदर बनने के लिए वर्तमान को ठीक करना पड़ेगा। वर्तमान में परमात्मा के शिक्षा के अनुसार चलो तो भविष्य सुंदर हो जाएगा, उज्जवल सुंदर, एकदम सद्बुद्धि सदगति वाला, मुक्ति जीवन मुक्ति वाला, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सक्सेस सब कुछ हमारे साथ होगा सदा के लिए। तो इसीलिए देखो किसी का दुख देख के बोलते भी है ना, हमने कल भी इस आपको याद दिलाया कि किसी के जीवन में बहुत सारी उल्टा सुल्टा है, वो बेचारा बहुत सीधा है अभी, लेकिन उसके साथ सारा उल्टा उल्टा ही होता है। तो कहते हैं बेचारा पता नहीं कौन से जन्म के कर्म काट रहा है, कितना तकलीफ है बेचारा, कितना अच्छा है, अले अभी अच्छा हो रहा है तो ज़रूर उसका भविष्य बहुत सुंदर आने वाला है। लेकिन पिछले जन्म में किसी के साथ हमारा कुछ हुआ है, हमें मालूम है क्या? इसीलिए कितना व्यक्ति, जितनी व्यक्ति उतनी प्रकृति, स्वभाव, संस्कार, भाग्य कितने अलग अलग है सबके। फिर भी सबके शरीर में आत्मा है, सबके शरीर का रंग, सबके शरीर में खून है, रंग भी खून का लाल है, फिर भी सब कुछ अलग अलग है। सबके माता पिता अलग है, सबके हिसाब किताब अलग है। तो ये अलग अलग को कौन मिटाएगा? परम पिता परमात्मा जो ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिमान का ही काम है। नहीं है किसी का काम होता तो अभी तक तो दुख से पार होनी चाहिए थे, क्योंकि हम तो अपने पीढ़ी से भक्ति पूजा पाठ सब कुछ करते आए हैं। तो भी आजकल के बच्चे कैसे पैदा हो रहे घर में, कितनी अशांति मचा रहे, कितना दुख है माता पिता को। तो इसीलिए ये बातें समझना है। तो क्या हुआ, बाबा ने क्या कहा धारणा में, इसी दुखधाम को आग लगने वाली है, इस दुख को ख़त्म होना ही है, सुख की दुनिया आनी है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल देना है। वरदान, समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरन कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। वरदान का विश्लेषण है, भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्ति अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरन करते हैं, अलौकिक अनुभवों में खो जाते हैं। तो आपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे। सिर्फ जैसा समय जैसा कर्म वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडारा बन जाएंगे। विचित्र माना आत्मा, आत्मा का कोई चित्र नहीं है, शरीर का आकार नहीं है, आत्मा तो लाइट कहो, ज्योति कहो, बिंदु कहो। तो बाबा क्या कहते हैं, जैसा कर्म वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे। और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा कि पाना तासो पा लिया, और क्या बाकी रहा इस कलयुग में।
जिसको भगवान को पा लिया तो सब कुछ मिलना ही है ना। तो इसीलिए जिसके हम बच्चे बने तो बाप के पास जो है वो किसको मिलता है, बच्चों को नहीं मिलता है तो किसको मिलता है? बाप का वर्षा बच्चों के लिए होता है, तो बाप मेरा क्या है? सदा भंडारे भरपूर है उसके, सुख का सागर है, शक्ति का सागर है। हाँ, तो वो जब हम बच्चे बन जाते उसके, आत्मा समझ के परमात्मा को पहचानते हैं, कर्मों की गति को जानते हैं, सृष्टि चक्र कैसा फिरता है वो जानते हैं, सारी बातें हम जान लेते हैं, तो हमने राजयोगा, सहज राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा स्वयं को पहचान लिया, परमात्मा को पहचान लिया, सदगति के रास्तों को पहचान लिया, तो चलना आसान है ना फिर। और फिर चलने के लिए शक्ति चाहिए, ज्ञान बुद्धि को रोज खाना चाहिए, तो वो मुरली है रोज की, नित्य की मुरली का अमृत हमें बाबा के द्वारा मिलता है। तो इसीलिए थोड़े समय में जन्मों जन्मों के भाग्य प्राप्त करना है तो रोज मुरली का अभ्यास करना पड़े। और आज का मुरली का स्लोगन है, नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। नंबर 1 में आना है तो क्या करो? ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। तो नंबर 1 माना सुख शांति में दुनिया। इसलिए क्या है नंबर 1? 108 की माला जपते हैं ना भक्ति में, तो 108 माला के 108 माला कौन है? देवी देवता। 108 के 108 रत्न, अष्टरत्न है, नवरत्न है, 16,108 है, 33, फिर 9 लाख है सतयुग के देवी देवताओं की संख्या, फिर 33 कोटि देवी देवता है। तो ये क्या है सारा? हाँ, नंबर 1 में आना है तो कब आना है आपको? सतयुग में आना है, त्रेता में आना है, राम के साथ आना है, श्री कृष्ण के साथ, लक्ष्मी नारायण के साथ जन्म लेना है। आप सोचो अभी क्या करना है। इसको ही सदगति सद्बुद्धि कहते हैं। यही हमने भगवान के पास मांगा है कि भगवान मुक्ति, जीवन मुक्ति दे। जीवन मुक्ति माना क्या? जीवन में होते हुए भी कोई भी बात मुझे झिंझोड़ के नहीं रखती। अभी मुझे पता है मुझे परमात्मा, परमपिता परमात्मा मुझे मिला है, वो मेरा साथी सखा, माता पिता बंधु सखा बना है। तो अभी बाबा जाने मैं उसके श्रीमत पे चलूँ। श्रीमत माना उसने दी हुई मुरली की मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ मत कौन देता है? श्री श्री श्री। तो श्री के सुनेंगे तो खुद ही श्री देवी, श्री लक्ष्मी कहते, फिर ऐसे बनेंगे। श्री नारायण देवी देवताओं के नाम के आगे भी श्री लगता है। और श्री ते श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा है। श्री माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हमें बनाता है। आजकल तो सभी अपने नाम के आगे श्री लगाते, लेकिन श्री का वास्तविक अर्थ क्या है वो जानो राजयोगा मेडिटेशन द्वारा। तो आज के मुरली का स्लोगन क्या था? नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुण शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी का शुक्रिया।